शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखना हो तो आसन को सिद्ध करना सीखो। आसन को सिद्ध करने के लिए शरीर को मूर्तिवत ठहराना सीखना होता है, ठीक है। और मन को स्वस्थ रखना हो तो प्राण के अनुशासन को धारण करना सीखो, प्राणायाम करना सीखो, यानी आंतरिक और बाह्य कुंभक से परिचित होना सीखो। जब शरीर के भीतर श्वास को हम रोकते हैं तो क्या होता है, जब प्रश्वास बाहर छोड़ के उसको खाली रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। और अगर आत्मा से मुलाकात करना है तो ध्यान करना सीखो। अब ध्यान क्या है? शरीर के हर अंग को पढ़ना, पैर से लेकर सिर तक कैसे घटनाएं घटित होती है उस सब की यात्रा है इसमें। अगर प्रकृति संचालक से मुलाकात करना है कि वो कैसे चला रहा है तो समर्पण करना सीखो। सौंप दो सब प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, ठीक है। तो शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा, इन चारों के मध्य जो संतुलन बनाने की अवस्था है उसी का नाम है योग, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ी सी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से मैंने 10 द्वारों को एकता के सूत्र में बांध दिया है और ये घुटनों के पास लाके नीचे तक इनको रख दिया है, दोनों हाथों को, और कमर को अब मैं जितना सीधा कर सकता हूं कोशिश करके सीधा करूंगा। इस पूरी प्रक्रिया में आंख बंद करके पहले मैं शरीर को देखूंगा कि शरीर किस अवस्था में कुछ मिनटों तक शांत चित्त ठहर सकता है। इस अवस्था में शरीर को रोककर मैं प्राण का आलंबन लूंगा, यानी प्राण को पूरा शरीर के भीतर उतारने की कोशिश करूंगा। वो कहां तक उतर सकता है? इस अवस्था में मैं शरीर को ठहरा सकता हूं कुछ मिनटों के लिए। तो अब यहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले जल तत्व से जुड़ेंगे। जल तत्व सरलता का, तरलता का प्रतिनिधि है। अब पृथ्वी तत्व से जुड़ेंगे। पृथ्वी वात्सल्य की देवी है, मां है हम सबकी, हम सबका पोषण करती है।
अब आकाश तत्व से जुड़ेंगे, ये हमें मंगलमय ध्वनि सुनाता है। अब वायु तत्व से जुड़ेंगे। वायु इन सबकी लीडर है, सबको गतिशील करती है। अब सूर्य भगवान से जुड़ेंगे। जब हम आहुति लगाते हैं स्वाहा, तो पवित्रता का द्योतक है सूर्य भगवान। अब हम इस तरह से मुद्रा विज्ञान के जरिए प्रार्थना करेंगे, यानी मध्यमा को भीतर ले लेंगे, बाकी सब बाहर। अब मैं जब तक आपको बताऊंगा नहीं कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, आपको सपना तो नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं योग इज 1 to 1, अपनी अपनी यात्रा। तो मेरे भीतर क्या चल रहा है ये आप कभी नहीं जान सकते। ठीक है, तो मन को, चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए योग साधना है। इस मुद्रा विज्ञान के जरिए मन को साधा जाता है। इस मुद्रा विज्ञान के जरिए इस तरह से जब हम शांत चित्त बैठना सीख जाते हैं, है ना, इसकी जो समयावधि है वो कम से कम 10 मिनट है। पर मैं ये नहीं कहता कि आइए आप 10 मिनट बैठ जाइए, लेकिन अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाया जा सकता है। तो आपके भीतर की जो भी घटनाएं हैं उनसे आपका धीरे धीरे परिचय होने लगता है। जब आप बिल्कुल शांत चित्त बैठ जाएंगे तो इस मुद्रा के कारण जो ध्वनि आपके भीतर गूंज रही है वो भी आपको सुनाई देगी। श्वास आपके शरीर के भीतर कौन सी नाड़ी से उतर रहा है वो भी आपको साफ साफ दिखाई देगा। तब यात्रा को आप बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं।
आप योग साधना के पथिक हैं, तो मेरी 3 अपेक्षाएं आपसे हैं। भोजन करते समय बहुत ही प्रसन्नता का भाव हृदय में लाना चाहिए और हर बाइट को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। भोजन का निरादर नहीं करना चाहिए और भोजन करते समय सबके प्रति कृतज्ञता का भाव हृदय में स्थापित करना चाहिए, जिनके अथक परिश्रम से हमारी थाली तक वो पहुंचा है। दूसरा, इस पेट को सुबह और शाम नियमित रूप से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। सारी बीमारियां यहीं से विकसित होती है, पेट से। तो पेट को साफ रखने के लिए सूत्र बता दिया है। जब आप भोजन चबा के करेंगे तो पेट आपका साफ होने लग जाएगा। एंड तीसरा, पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचना। मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंद चित्त हूं। 108 की माला कर लीजिए आप। मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंद चित्त हूं। ये मैं आपको सुना रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, अपने भीतर सुनाना है। समझ में आ गई? अवचेतन मन जब पढ़ लेता है, उसकी शक्ति अथाह सागर की तरह है। फिर वो सब आपको रिएक्शन दिखाने लग जाता है। ठीक है, अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल योग दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पे एक सरल तरल मानव को लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूं।